हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवर्स चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम अभाज्य संख्या से संबंधित सभी सवाल करेंगे। ठीक है, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने जो है संख्या से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य, अभाज्य, परमेय, अपरमेय, बाकी सभी जितनी भी संख्याएं थी हमने बताया। ठीक है, आज जो है इस वीडियो के अंतर्गत हम अभाज्य संख्या से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं, जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं, उसको हम शामिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो है इसमें अभाज्य संख्या के बारे में फिर से एक बार डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं से, है ना, जो स्वयं से अथवा एक से ही विभाजित होती हैं, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे क्या होता है? 2। ठीक है, अभाज्य संख्या कितने से शुरुआत होती है? 2 से होती है। ठीक है, तो 2, 3, ठीक है, 5, ओके, 7, फिर उसके बाद 11, 13, उसके बाद हो जाएगा 13 के बाद क्या हो जाएगा? 17 के बाद 19 के बाद क्या हो जाएगा? 23, डॉट 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 ऐसे ही जाता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं जो भी हैं, जितनी भी हैं अभी मैंने लिखा हुआ है, ये किसी से विभाजित नहीं होंगी। ये तो स्वयं से विभाजित होंगी या फिर जो है एक से विभाजित होंगी। ठीक है, उन्हें ही क्या बोलेंगे? हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब देखिए, ये तो रहा डेफिनेशन अभाज्य संख्या का। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है इसमें हमें ये जानना है, क्वेश्चन देखो क्या आता है कि पहले जो है इसमें जान लीजिए कि 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से 25 तक, ठीक है, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? क्लियर है? तो कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? आप इसको जानिए, 9 होती हैं। कितनी होती हैं? 9। अच्छा ठीक है, अभी मैंने लिखा हुआ, चलो गिन लेते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25। ठीक है, 24 25 होता नहीं है, इसीलिए 25 तक, 1 से लेकर के 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं निकल के आई हैं? 9। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ लिखा भी हुआ है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है 25 से 50 के बीच में, ज़रा बताइए फिर 25 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो इसमें होती हैं 6। कितनी होती हैं? 6। ठीक है, आप लोग इसको 25 से 50 के बीच में निकालिएगा। ठीक है, चेक करिएगा कि 6 जो है कौन कौन सी वो अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है? नेक्स्ट होता है 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप लोग पता करिए इसको, जो है 10 होती हैं। कितनी होती हैं? 10 होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं, आप लोग इसके बारे में पता करिए। ठीक है, 50 से 100 के बीच में कौन कौन सी वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर है? और वैसे अगर हम पूछें कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप टोटल कर लीजिए इसको। 9 और 6, 9 6 15 और 15 10 25, तो टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? 25। यानी 1 से लेकर के 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। यानी ऐसी 25 ऐसी संख्याएं मौजूद हैं जो किसी से नहीं कटती हैं, है ना, वो स्वयं से ही कटेंगी अथवा एक से कटेंगी, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें जान लीजिए, अगर हम पूछें 100 से 125, ठीक है, 100 से 125 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 100 से 125 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप क्या बोलेंगे? 6। कितना होती हैं? 6। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1 से लेकर के 100 से लेकर 125 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 6 होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्या है, अब इसमें इसी में से ही जो सवाल बनते हैं। ठीक है, इसी से ही जो है सवाल बनते हैं। अभी हम आपसे इसमें से कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्याएं हो गई हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 125 तक मैंने बताया कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आगे आपको इसमें जानना है कि अभाज्य संख्या हम कैसे पता करें, है ना, अभाज्य संख्या को हम कैसे पता करें कि ये अभाज्य संख्या है ना, कैसे पता करें। ठीक है,
तो कैसे पता करें इसको जो है, ये कैसे पता कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई आपको एक कोई संख्या दे दूँ, ठीक है, और वो संख्या आप कैसे पता करेंगे कि ये संख्या अभाज्य है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको एक देता हूँ, कोई संख्या हो जाए, जैसे सपोज करिए 437, क्या है 437। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये जो है एक अभाज्य संख्या है ना। इस तरह तो गुणा करते करते तो समय निकल जाएगा, है ना। तो इसको जो है पता करने का एक सबसे इजी मेथड क्या है कि पहले आप जो है 437 के राउंड फिगर में जो है ये किसके स्क्वायर के आसपास में हो सकता है। जैसे ये जो है अगर बात करें तो ये जो है 21 का स्क्वायर करें तो 441 होता है ना। 21 का स्क्वायर करें तो 441 होता है। तो सबसे मतलब क्या होता है, इससे एक ज़्यादा 437 से ज़्यादा वाला, नेक्स्ट ज़्यादा वाला, है ना, किसका स्क्वायर हो सकता है, ये 21 का होता है। किसका होता है, 21 का। यानी 21 का स्क्वायर से ज़्यादा है क्या, 437 ज़्यादा है। क्लियर है। 21 का स्क्वायर से यानी 441 से ज़्यादा है कौन, 437। अब आपको इसमें जो है पता करना है कि 1 से लेकर के 21 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर के 21 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या है ज़रा चेक करिए। तो सबसे पहले तो 2 होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, 3 होता है, फिर कौन सा होगा, 7 होगा, फिर उसके बाद क्या होता है, 11 होता है, फिर 13 होता है, 13 के बाद क्या होता है, 17 होता है, 17 के बाद क्या होगा, 19 होगा, 19 के बाद जो है कौन सा होगा, 23 होगा, जो कि 23 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हमें नहीं जाना, 21 के पहले पहले। ठीक है, तो अब क्या करना है, इनसे इन जो है जो संख्याएं आपने यहाँ लिखा हुआ है भाज्य संख्याएं, इनको अब आपको इसमें ट्राई करना है अगर भाग जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर ये भाग चला जाता है तो यानी क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगर भाग चला जाता है तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, अगर भाग नहीं जाता है तो ये एक अभाज्य संख्या है। समझे। चलिए तो देखते हैं, 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि क्या है, इसके जो है यूनिट डिजिट क्या है, विषम संख्या है। 3 से ट्राई करिए, क्या 3 से कटेगा, 3 से करेंगे तो 3 का 9 3, 3 चौक 12 और 17 हो जाएगा, है ना। 7 से करिए, 7 छंग 42, ये भी नहीं कट रहा है। 11 से करिए, 11 3 33, है ना, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 10 हो जाएगा, 107 हो जाएगा। 13 से करिए, 13 3 39, है ना, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 47 हो जाएगा। अब 17 से करिए इसको, 17 दूना 34, है ना, 17 दूना 34 और 34, है ना, 51 हो जाएगा। 17 दूना 34 और 34 में मतलब कितना हो जाएगा, 6 3 9 97। तो 97 तो कटेगा नहीं 17 से, है ना। 19 देखिए, क्या 19 से कटेगा क्या, 19 में दूना 38, 38, है ना, और 38 और 38 तो कितना होगा, 8 5 13, है ना, 57 हो जाएगा। 19 3 57, ये तो कट जा रहा है भाई, है ना, ये तो एक कट जा रहा है ना। ये देखो यहाँ जो है 437 का 19 से काटेंगे तो 19 का 19 19 दूना 38, ठीक है, और 19 3 57, ये तो भाई कट गया। जब ये कट गया तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, 437 एक अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आया। तो यहाँ देखो पता चल गया, है ना, कि ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चेक करते हैं दोबारा। चलिए देखते हैं। जैसे मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल लेता हूँ 341, क्या है 341, या कोई और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए छोटा सा ही कोई ले लीजिए, है ना, उसको ट्राई करते हैं 173 करके, है ना, 173 करके देखते हैं इसमें क्या होता है। तो 173 में जो है, अब ये ऐसा स्क्वायर देखना है आपको, है ना, जो इसके सबसे जो है एक स्टेप ज़्यादा वाला हो। जैसे 173 है ना, तो इसका कितना हो सकता है, 17 हो जाएगा। देखो 18 18 का कितना होता है, 324 होता है ना, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 196 कितना होगा, 196, 196, है ना। देखो 196 क्या है, इसके बिल्कुल नज़दीक है। क्यों, क्योंकि ये 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, यानी 14 का स्क्वायर 96 ज़्यादा, 196 ज़्यादा है किससे, 173 से। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अब 14 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो आप ढूंढना है आपको, है ना। तो ये तो पता ही है आपको, 2 3 5 7 9, 9 नहीं होगा भाई, 11
है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 13। तो अब इसको ट्राई करना है, एक एक को करके ट्राई करना है, क्या ये कटेगा किसी से। अगर कट जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, अगर नहीं कट रहा है तो यानी ये एक क्या है, एक अभाज्य संख्या है। समझ गए। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से देख लेते हैं। 3 छंग 18, 3 पचे 15, 23 नहीं होगा। 5 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। 7 से, 7 दूनी 14 है ना, 14 3 33 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 11 से, 11 का नाम 11 बिल्कुल नहीं जाएगा। 13 से देखते हैं, 13 का नाम 13 और 43 नहीं जाएगा, बिल्कुल कट नहीं रहा है ना। 173 किसी से नहीं कट रहा है, अतः 173 क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अतः 173 क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये बात समझ में आई होगी सभी को, है ना। तो यानी क्या है कि इसमें आपको चेक करना होता है कि है ना, जिससे अगर कट जाए तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर नहीं कट रहा है तो ये एक अभाज्य संख्या है। अब आप लोग जो है एक सवाल लिखिएगा, इसको आप करिए। 811 चेक करिए इसको, है ना, एक अभाज्य है कि नहीं है, एक अभाज्य है, एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको जो है करिएगा। क्लियर है। चलिए, ये तो रहा अभाज्य संख्या चेक करने के बारे में, है ना। अब थोड़ा सा जो है सवाल देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या हमने जो जो कुछ पढ़ा है इससे सवाल जो है आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, वो सवाल कौन कौन से हैं ज़रा देख लेते हैं। तो इसमें जो है कुछ सवाल हैं, जैसे देखिए सवाल जो है एक बार आया है बोर्ड उसमें आया है ना। एग्ज़ाम में क्या आया हुआ है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है ना। क्या 0 होगी, 1 होगी, या 2 होगी, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, 0 1 2। तो आप लोग किस पे गेस कर रहे हैं, है ना। तो शायद 2 ही पे कर रहे होंगे, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है। अब आप लोग बताइए ज़रा, इसमें क्वेश्चन एक नेक्स्ट आता है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है। ठीक है, 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, जैसा कि मैंने जो है अभी बताया कि 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक कितनी होती हैं बताइए। तो 1 से लेकर के मैंने बताया था 1 से लेकर के 25 तक, देखो यहाँ बताया ना, 1 से लेकर के 25 तक कितना होती हैं, 9 होती हैं। और 25 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं, 6 होती हैं। तो 9 और 6 कितना हो गया, 15। यानी 1 से लेकर के 50 तक कितना हो गया, 15। आपको ये चीज़ पता चल गया, है ना। अब केवल आपको जो है 50 से 70 के बीच में ढूंढना है। तो ये तो बिल्कुल आसान है। 51 तो बिल्कुल नहीं होगा, 52 53 होगा, है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 54 होगा क्या, नहीं। 55 56 57 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। 58 59 ये बिल्कुल होगा, 59। फिर उसके बाद 60 61 61 61 नहीं कट, 61 किसी से नहीं कट रहा है ना। 61 हो गया। फिर उसके बाद 62 63 64 65 66 67, है ना। 67 नहीं कटेगा किसी से, है ना। 67 हो गया। क्लियर। 67, फिर 68 69 70। ठीक है, तो 70 तक आपको ढूंढना था। तो कितनी संख्याएं होगी, 1 2 3 4। यानी जो है 1 से लेकर के 50 तक कितनी संख्याएं हैं, 15। और ये कितनी होगी, 4। तो टोटल कितनी हो गई, 15 और 4 कितना हो गया, 19। यानी 1 से लेकर के 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आपको मिली, 15 और धन 4 कितना मिल गया, 19। कितनी हो गई, 19। यानी कितनी हो गई, टोटल 19 जो है अभाज्य संख्याएं मौजूद होती हैं, कितने, 1 से लेकर के 70 के बीच में। क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 अंकों की, है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, बताइए ज़रा। 101 होती है। कौन सी होती है, 101 होती है। ध्यान रहे ये चीज़, ठीक है। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 110 तथा 120 के बीच में, 110 तथा 120 के बीच कितनी
अभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। कितनी अभाज्य संख्या होती है ना। तो 110 तथा 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था, है ना, 1 से लेकर के 100 से लेकर के 125 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 6 होती हैं, है ना। तो 110 से 120 के बीच में ढूंढ लीजिए। 110, 111 तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। 111, 112, 113 क्या होगा, 113, केवल एक कहते हैं 113। फिर आगे देखते हैं 114, 115, 116 और 117। 117, 117 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो है ये 17 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 हो जाएगा, है ना, है ना। तो हाँ, 17 सत्ते 119, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा, केवल एक ही संख्या मिल रही, कौन सी, 113, ठीक है। तो 110 से 120 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, मात्र एक होती है, और वो कौन सी है, 113 है, क्लियर है। तो ये रहा जो है अभाज्य संख्या से संबंधित, ठीक है, सवाल, ठीक है, जो कि इसमें आते हैं, है ना, पेपर्स में बहुत ज़्यादा आते हैं ये सारे क्वेश्चंस, क्लियर। बाकी अभी अभाज्य संख्या ख़त्म हुआ नहीं है, अभी आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। अभी आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर, है ना। तो प्राइम फैक्टर बहुत आता है, इवन, है ना, इवन फैक्टर आता है, ऑड फैक्टर आता है ना। और उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर आता है कि कितने गुणनखंड हैं, है ना, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। ये सब क्वेश्चन इसमें जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित जो है, जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सारे, इनसे संबंधित जो है वीडियो रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, क्लियर। थैंक यू।